स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत पटना में नगर निगम की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। अशोक राजपथ इलाके में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत हाथों में पोस्टर लेकर पटना को साफ करने की अपील की गई। बेगूसराय में तेज रफ्तार कार ने एनएच पर एक किसान को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने शव के साथ करीब 2 घंटे तक एनएच 31 को जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। पूरी घटना बलिया थाना क्षेत्र की पोखरिया ढाला के निकट एनएच 31 की है। बताया जाता है पोखरिया निवासी किसान मनोहर यादव अपने खेत में खाद डालने के लिए एनएच 31 पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार कार सवार ने उसे कुचल दिया और फरार हो गया। इस घटना में मनोहर यादव की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मौत से गुस्साए लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना पर बलिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। बेगूसराय में बछवाड़ा में शुक्रवार की रात हुई स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में 23 लाख की डकैती को लेकर स्थानीय दुकानदारों का आक्रोश है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन दुकानदारों का कहना है कि विगत 1 महीने में तकरीबन 10 चोरियां हो चुकी है। लेकिन शुक्रवार को की रात अपराधियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी श्याम कुमार दास को बंधक बनाकर लूट की। आक्रोशित व्यवसायियों ने कब बैठक कर मांग की है और चेतावनी देते हुए भी कई लोगों को तो 5 दिनों के अंदर मामले का खुलासा नहीं हुआ और अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो समरनालय से लेकर एनएच तक जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी में सख्ती बढ़ती जा रही है। धावा दल जगह जगह पर छापेमारी कर ऐसे लोगों से फाइन वसूल रही है और अभियान चलाकर कई लोगों का चालान काटा जा रहा है। गया जिला पटना के बाद दूसरा कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, लेकिन बोधगया के महाबोधि मंदिर परिसर के बाहर लाल पत्थर पर लगभग 500 बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा प्रार्थना की गई। प्रार्थना में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। लोग मास्क तो लगाए हुए थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। हर रोज केस बढ़ रहे हैं, फिर भी इस तरह की लापरवाही या छूट देखने के लिए सवाल जिला प्रशासन पर उठ रहा है, क्योंकि तमाम धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की एंट्री बंद कर दी गई है। लेकिन यहाँ एक साथ इतने लोगों का इकट्ठा होना कोरोना को न्योता देने जैसा है। पटना के बेउर जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पुलिस ने शंभू नाम के कैदी को इलाज के लिए अस्पताल की जगह होटल पहुंचा दिया। दरअसल जेल में बंद कैदी शंभू को डॉक्टर ने बीमार बताते हुए पीएमसीएच ले जाने की सलाह दी थी। 5 जनवरी को यह जेल से पीएमसीएच जाने के बहाने निकला। पुलिस उसे ऑटो से लेकर जेल से निकली, उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो वापस लौटते वक्त जेल जाने के बजाय कहीं और पहुंच गया। कहीं कहा जा रहा है कि वो लंच के लिए किसी होटल में पहुंच गया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। कशिश न्यूज इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि इस पर एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं और अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है और दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है। बिहार में एक बार फिर कोरोना विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4526 नए केस मिले। सिर्फ पटना में 1956 संक्रमित मिले हैं, जबकि गया में 284 और मुजफ्फरपुर में 263 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। अब बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 12,311 पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के कारण एम्स के 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं पीएमसीएच में 5 और एनएमसीएच में 17 डॉक्टर भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। इसके साथ ही आरएमआरआई के 14 साइंटिस्ट और 10 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में एक बार फिर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के एम्स का जायजा लेने पहुंचे और एम्स कमेटी के साथ बैठक कर भर्ती मरीजों की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस बार कोरोना के ट्रेंड जिस तरह से सामने आ रहे हैं, उसमें ज्यादातर लोग होम क्वारंटीन में रह रहे हैं। जिनका कोरोना पॉजिटिव आया है, उनको हम डाक विभाग के माध्यम से उनके घर तक दवाई पहुंचाएंगे ताकि वो घर में ही स्वस्थ हो सके। एम्स की ओर से डॉक्टर वीना सिंह ने बताया कि हर बार की तरह पटना एम्स इस बार पूरी तरह तैयार है। फिलहाल एम्स में 120 बेड कोरोना पेशेंट के लिए तैयार की गई है, जिसमें नॉन आईसीयू और आईसीयू बेड है और आज 39 मरीज भर्ती हैं। पलामू में जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर भवानी जी ने आज पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आत्मसमर्पण नीति के तहत पुलिस की तरफ से 1 लाख रुपए का चेक दिया गया और 4 डिसिमल जमीन देने का वादा किया गया है। कशिश न्यूज से बातचीत में भवानी जी ने बताया कि गरीबी और लाचारी को देखते हुए उसने वर्षों पहले हथियार उठा लिया था और संगठन में शामिल हो गया था।
प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजधानी रांची की स्थिति काफी भयावह और चिंताजनक बनी हुई है। WHO ने भी माना है कि संक्रमण दर यदि 5% से ऊपर है तो यह स्थिति अनियंत्रित और चिंताजनक मानी जाएगी। पिछले 24 घंटे के दौरान 5081 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं रांची में 1731 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं पूरे राज्य में एक्टिव केस की संख्या 21,098 हो गई है। रांची में हमारे सहयोगी लगातार जगह का जायजा ले रहे हैं। दुमका जिले में बढ़ते कोरोना मामले को लेकर प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन गांव से लेकर शहर तक चप्पे चप्पे पर प्रचार गाड़ी की मदद से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने में लगा है। बासुकीनाथ नगर पंचायत में भी प्रचार गाड़ी घूम घूम कर सभी वार्डों में कोरोना संक्रमण से बचने को लेकर गाइडलाइन का पालन करने को लेकर लोगों से कह रही है। स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत पटना में नगर निगम की तरफ से जागरूकता अभियान चलाया गया। अशोक राजपथ इलाके में स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान के तहत हाथों में पोस्टर लेकर पटना को साफ करने की अपील की गई। पंजाब नेशनल बैंक, जो पहले यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में लॉकर घोटाले के बाद उसी शाखा में खाता घोटाले का कारनामा भी सामने आ रहा है। बहुचर्चित लॉकर घोटाले के मास्टरमाइंड बैंक मैनेजर प्रशांत कुमार ही खाता घोटाला का मास्टरमाइंड है। बैंक मैनेजर प्रशांत कुमार और ग्राहक सेवा केंद्र संचालक ज्ञान चंद्र कुमार और अरुण कुमार सिंह ने इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया है। पूरे मामले में डाल्टनगंज टाउन थाना में तीनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। मामले में अब तक के खुलासे के अनुसार लक्ष्मी देवी नाम की मृत महिला के खाते से 19,000 और राजपुरी देवी के खाते से 1,10,000 रुपए की फर्जी निकासी की बात सामने आई है। बिहार में 24 सीटों पर होने वाले MLC चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। आरजेडी में बैठकों का दौर जारी है। आरजेडी के तमाम उम्मीदवार तेजस्वी के आवास पर जाकर मुलाकात कर रहे हैं और अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो वहीं बीजेपी और जेडीयू भी अंदर ही अंदर तैयारियों में जुट गई है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कहा कि इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और में आरजेडी समर्थित ज्यादा उम्मीदवार चुनाव जीत कर आए हैं और जिला परिषद और जिला परिषद के उपाध्यक्ष के पद पर भी कब्जा जमाया है। इसलिए महागठबंधन ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं जेडीयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हम सभी चुनाव आयोग की अधिसूचना का इंतजार करें। हमारे उम्मीदवार ज्यादा संख्या में इस बार जीत कर आएंगे। दूसरी तरफ बीजेपी ने कहा कि हम सभी एकजुट है और मिल बैठक कर सीटों के तालमेल पर फैसला कर लेंगे। एनडीए ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करेगा। समस्तीपुर के सिंगिया थाना क्षेत्र के रोसड़ा सिंगिया मुख्य पथ मार्ग के बलहा पुल के पास ट्रक और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और क्षतिग्रस्त बाइक और ट्रक को जब्त कर थाना ले गई है। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक सवार बरौल थाना के नारायणपुर गांव से हसनपुर थाना के पुलाहरा गांव जा रहे थे। सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर राज्य में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच साहिबगंज में भी अब कोरोना संक्रमण तेजी से शुरू हो गया है। शनिवार को जिले में 35 नए कोरोना वायरस की पुष्टि प्रशासन ने की है। वहीं अब तक 56 सक्रिय मामले आ चुके हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की सक्रियता बढ़ गई है। इसको लेकर सदर एसडीओ हेमंत सती ने कोरोना के तीसरे लहर के बढ़ते संक्रमण से निपटने के लिए सदर अस्पताल की व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं राजमहल अनुमंडल अस्पताल का निरीक्षण राजमहल एसडीओ रोशन कुमार शाह ने किया। निरीक्षण में ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, वायरोलॉजी, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट व कोरोना संबंधित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के पश्चात सदर एसडीओ ने जानकारी देते हुए कहा कि अस्पताल में 2900 होम आइसोलेशन किट, 129 कंसंट्रेटर, 250 सिलेंडर मौजूद है। एसडीओ ने कहा कि कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है। जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर हर व्यवस्थाओं पर नजर रख रहा है। जांच व इलाज सहित सारी सुविधा दुरुस्त है। झारखंड सरकार द्वारा चलाए गए अभियान आपका अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार अभियान में बरती जा रही कोताही के खिलाफ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा जनता आपके द्वार नामक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से राज्य भर के प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री को मांग पत्र भेजा जा रहा है। शनिवार को जमशेदपुर में दालबोमगढ़ अनुमंडल पदाधिकारी को भी उन्होंने मांग पत्र सौंपा। इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा इस अभियान में केवल धोखा देने का कार्य किया गया है। न ही लोगों को राशन कार्ड मिल रहा है और न ही वृद्धा और विधवा पेंशन। मनरेगा के तहत रोजगार भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। साथ ही किसानों के धान क्रय का मूल्य भी नहीं दिया गया और धान का क्रय भी पूरी तरह नहीं दिया गया है। ऐसे तमाम 13 मांगों को लेकर पार्टी राज्य भर में जनता आपके द्वार कार्यक्रम के तहत सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रख रहे हैं। साथ ही सरकार और प्रशासन से इन सभी मांगों के निष्पादन की भी मांग करती है। झारखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का भक्ति रस वीडियो खूब वायरल हो रहा है। 24 घंटे पहले यूट्यूब और फेसबुक पर डाउनलोड किया गया और इनके सुनने और चाहने वालों की लंबी लिस्ट तैयार हो गई। वैसे अर्जुन मुंडा इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण और राधा के गुणगान करते नजर आ रहे हैं। प्रेम रस में विभोर राधा और कृष्ण के जीवनी को जन जन तक पहुंचा रहे हैं।
वैसे भक्ति रस में डूबे अर्जुन मुंडा का यह रूप बहुत कुछ कह रहा है। 2022 में कोरोना का विकराल रूप शुरू हो चुका है। ऐसे में भगवान के शरण में रहिए और अपने परिवार सहित देश और दुनिया को स्वस्थ रखिए। वैसे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वैसे इंसान है जो समय के साथ बदलते रहना और लोगों के बीच अपनी पैठ बनाए रखना इनकी बड़ी खासियत है। बिहार में एक बार फिर डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। इसके लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के एम्स का जायजा लेने पहुंचे और एम्स के कमेटी के साथ बैठक कर भर्ती मरीजों की जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि इस बार कोरोना के ट्रेंड जिस तरह से सामने आ रहे हैं उसमें ज्यादा लोग होम क्वारंटीन में रह रहे हैं। जिनका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया है उनको हम डाक विभाग के माध्यम से उनके घर तक दवाई पहुंचाएंगे ताकि वो घर में ही स्वस्थ हो सके। एम्स की ओर से डॉक्टर वीना सिंह ने बताया कि हर बार की तरह पटना एम्स इस बार पूरी तरह तैयार है। फिलहाल एम्स में 120 बेड कोरोना पेशेंट के लिए तैयार की गई है, जिसमें नॉन आईसीयू और आईसीयू बेड है और आज 39 मरीज भर्ती है।